बहुत स्वागत है। कार्यक्रम नायक और सभी को सम्मान। मां शारदे की स्तुति करते हुए प्रारंभ करता हूं अपना काव्य पाठ। जगत के नियंता प्रभु श्री राम का जैसे ही वनवास हुआ और सारी अयोध्या शोकग्रस्त हो गई, भरत भैया हमारे ननिहाल से लौटे, उन्होंने सारा माहौल देखा और माता कैकेयी के पास पहुंच गए। तो भरत भैया की पीड़ा मेरी कविताओं के माध्यम से समझिएगा। भरत भैया कहते हैं कि हे माता, क्या ज्ञात नहीं तुमको, तुमने वचनबद्धता की आड़ में किस विकराल विनाश के आमंत्रण को सहेजा है। पुत्र वियोग में पिताश्री का देह त्याग हुआ, न जाने किस द्वेष में पड़कर तुमने भ्राता राम को वन भेजा है। यदि रही लालसा राजपाट की तो मुझको ये राजपाट स्वीकार नहीं। अरे लाखों सिंहासन रौंदता है भरत, जगत में भ्राता राम सा कोई भाई नहीं। रघुवंश का कलंक बनकर कदापि जिएगा नहीं भरत। विष के प्याले स्वीकार हैं परंतु प्रपंच से मिला अमृत भी पिएगा नहीं भरत। हे जन्मदायित्री माता, हे जन्मदायित्री माता, रघुवंश के कर्तव्यों का आवाहन करते हुए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। जब तक नैन सुख मेरे प्रभु राम का राज्य अभिषेक ना देख ले, तब तक अयोध्या की सारी समृद्धि वैभव का परित्याग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ता हूं, अपना रुख दूसरी ओर मोड़ता हूं। यदि निगाहों में नहीं नारीता का सम्मान, तो मस्तक पर गौरवी तिलक लगाना छोड़ दो। वो हवाएं जो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से विमुख कर रही हैं, उन हवाओं का रुख तुम दूसरी ओर मोड़ दो। यदि बह रहा है तुम्हारी भुजाओं में सनातनी रक्त, तो आज से ही विष के प्याले और मांस चबाना छोड़ दो। मैं विरोधी नहीं जाति मजहब किसी पंथ का, ना ही विरोध करता हूं बाइबल कुरान या किसी ग्रंथ का। मैं विरोधी हूं उन आपदाओं का जो कश्मीरी पंडितों पर ढाई गई। मैं विरोध करता हूं उन मानसिकता का जो राजनीति हथकंडे अपनाने को भारत में लाई गई। रखकर सम्मान साधुओं का, सदैव ढोंग और प्रपंच का विरोध करता हूं। लड़ने को लड़ाकों की परिणीति से मैं संघ पुराणों का योग बोध रखता हूं। मैं बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से आता हूं, तो बुंदेली एक कविता सुनाना चाहता हूं। बुंदेली में है, आपकी चेतना की आवश्यकता होगी मुझे। स्वागत है। प्रारंभ करता हूं कि धीरन के कपाल छत बिचत भई, लहू लोहान भई देह अपारा। एक हाथ तलवार दिखे, दूजे हाथ मुंडन की माला। दमकत धरती गर्जन सी हुंकार लगाए, एक धड़ दे गिराए, देर न भई दूजे को ललकार लगाए। देख मृत्यु के अधिगमन कायर खलखल छिपत देखे, देख समझ मृत्यु कपकपाए। धीर धीर वही जो देख समझ मृत्यु को भी मुस्कुराते हुए मृत्यु के अधिगमन झेल जाए। आखिरी कविता से अपना द्वेष बाहर निकालूंगा। एक भारत में दो वर्दी वो निवास करती हैं, एक सरहद की वर्दी और सरहद के अंदर की वर्दी। मेरा द्वेष सरहद के अंदर की वर्दी से है कि वर्दी का लिबास ओढ़े हुए मुझको साफ मक्कारी दिखती है। दौलत के बाजार में कोड़ियों के भाव इनकी ईमानदारी दिखती है। वर्दी की धौंस और ताकत का जोर लाचारों को दिखाया जाता है। रखकर भार दौलत का न्याय दबा दिया जाता है। कुछ सबूत खरीद लिए जाते हैं तो कुछ को मिटा दिया जाता है। आखिरी लम्हे 55 सेकेंड बचे हैं, इन पे मैं कलमकार काफी संख्या में उपस्थित हैं। काफी बार देखा जाता है कि हमें बोला जाता है कि कलम चला ली तो क्या कर लिया। मां शारदे का प्रकट धारण करते हुए मैं दो पंक्तियां कहता हूं कि कलम से लिखी गई गीता, कलम से ही लिखा गया वेदों का ज्ञान, कलम से ही लिखा गया वीरों का सपूतों का इतिहास, कलम ने ही लिखा है संविधान। कलम लिख दे शोक तो अश्रु बहाने की क्षमता रखती है, कलम लिख दे अलगाव तो युद्ध कराने की क्षमता रखती है। अरे खींचते हैं प्रतंचा पृथ्वीराज चौहान,
कलम ही है जो तीर को दिशा दिखाने की ताकत रखती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगला नाम मैं लूंगा, उसके लिए 4 पंक्तियां मैं देता हूँ, क्योंकि पहले से तैयार बैठे हैं और मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है इस पूरे कार्यक्रम की लीड है।